ओशो कहते हैं कि सर्दी आने से पहले सिर्फ अपने शरीर की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बाहर की ठंड तो कपड़ों से रुक जाती है, लेकिन भीतर की ठंड जब बढ़ जाती है तो इंसान पत्थर बन जाता है। यह ठंड तब आती है जब प्रेम सूखने लगता है, जब करुणा खत्म हो जाती है, जब संवेदना जम जाती है, और जब मुस्कान सिर्फ चेहरे तक रह जाती है, दिल तक नहीं पहुंचती। ओशो समझाते हैं कि सर्दी सिर्फ मौसम का नाम नहीं है, यह एक अवस्था है जो इंसान के भीतर उतरती है। जब हम दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं, जब हम अपने ही भीतर बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे भीतर की गर्माहट खो देते हैं। वे कहते हैं, बाहर की सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, कंबल और हीटर का सहारा लेते हैं, लेकिन भीतर की सर्दी से बचने के लिए हमें इंसानियत, प्रेम और करुणा की जरूरत होती है। एक ठंडी आत्मा दुनिया के लिए किसी बर्फ के टुकड़े की तरह होती है, जो छूने में तो सुंदर लगती है, पर किसी को गर्माहट नहीं दे सकती। ओशो कहते हैं, सर्दी आने से पहले यह काम जरूर कर लेना, अपने भीतर की आग को फिर से जला लेना। वह आग प्रेम की हो सकती है, मुस्कुराहट की, किसी के लिए एक अच्छे विचार की, किसी भूखे को रोटी देने की, या किसी अनजान के लिए एक सच्ची दुआ करने की। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी गर्मी पैदा होती है। यह वही गर्मी है जो आत्मा को जीवित रखती है। वह कहते हैं, जिस दिल में करुणा की लौ जलती है, उसे कभी ठंड नहीं लगती। सर्दी का मौसम हमें सिर्फ गर्म कपड़े नहीं पहनने की याद नहीं दिलाता, यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर भी कुछ गर्म रखना है। जब पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, जब हवाएं ठंडी पड़ती है, जब सूरज भी कमजोर हो जाता है, तब प्रकृति हमें सिखाती है कि हर ठंड के मौसम में भीतर से कुछ जलता रहना जरूरी है, वरना सब कुछ जम जाएगा। ओशो कहते हैं कि इंसान का दिल अगर गर्म है, तो वह अंधेरी रातों में भी रोशनी फैला सकता है। प्रेम, ममता और संवेदना वही रोशनी है जो इंसान को जीवित रखती है। सर्दी आने से पहले किसी एक व्यक्ति से सच्ची बात करना, किसी बच्चे को मुस्कुराना सिखाना, किसी बूढ़े का हाल पूछ लेना, किसी अनजान के लिए दिल से शुभकामना देना, ये सब वो काम है जो तुम्हारे भीतर की ठंड को पिघला देते हैं। ओशो कहते हैं कि जब दिल में गुनगुनाहट होती है, तब बाहर की ठंडी हवाएं भी गीत लगती हैं। सर्दी तो हमेशा आएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हारे भीतर अब भी वह गर्माहट बाकी है? क्या तुम्हारे भीतर अब भी वही रोशनी जल रही है जो तुम्हें इंसान बनाए रखती है? जब दिल जम जाता है, तब जीवन खत्म होने लगता है। सर्दी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक संकेत समझना चाहिए कि अब अपने भीतर की गर्मी को बढ़ाने का समय आ गया है। सर्दी आने से पहले थोड़ा समय खुद से मिलने में लगाओ। ध्यान करो, पेड़ों को देखो, हवाओं को महसूस करो, और समझो कि जीवन का हर मौसम एक संदेश लेकर आता है। ओशो कहते हैं कि ठंड हमें सिखाती है कि जो चीजें भीतर से गर्म है, वही बचती है, बाकी सब जम जाती है। इसलिए सर्दी आने से पहले अपने भीतर के प्रेम को जगा लो, अपने भीतर की करुणा को बहने दो, अपने आसपास के लोगों को महसूस करो। किसी का हाथ पकड़ लो, किसी को माफ कर दो, किसी से माफी मांग लो, किसी को गले लगा लो। जब तुम यह करते हो, तब तुम्हारा हृदय फिर से पिघलता है, उसमें गर्माहट लौट आती है। यही ओशो का संदेश है, सर्दी से मत डरना, बस इससे पहले अपने भीतर सूरज जला लेना। क्योंकि जब दिल में सूरज होता है तो कोई सर्दी नहीं जम सकती, कोई ठंड तुम्हें छू नहीं सकती। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि भीतर की गर्मी बाहर की सर्दी से बड़ी है, उसी दिन वह सचमुच जीना सीख जाता है। सर्दी आने से पहले अपने भीतर यह तय कर लो कि अब तुम जमोगे नहीं, अब तुम बहोगे, प्रेम बनकर, दया बनकर, करुणा बनकर। यही जीवन की असली तैयारी है। यही आत्मा की सर्दी से बचने का एकमात्र तरीका है।